नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जिस चैनल को देख रहे हैं वह साहित्य समर्थक का है, और साहित्य समर्थक का मतलब सत्य का समर्थक, और सत्य हमें स्वीकार्य नहीं। हम कहते हैं जो देखा वही सही, और सही का अर्थ सत्य है, लेकिन सत्य तो वो है जो दिखाई नहीं देता, और उसी की चर्चा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ। मेरा अभिप्राय सत्य को उजागर करना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और उस ओर चलते हैं जिस ओर साहित्य की सहिष्णुता का स्वाद मिल सके। मैंने पहले ही कहा है कि सत्य दुनिया में मुख्य रूप से 5 ही है: जन्म, मृत्यु, आत्मा, शरीर और संसार। इसमें जन्म की बात पहले आई है, और जन्म के जमीन पर पैर रखने के पूर्व हमें यह जानना होगा कि जन्म कहते किसे हैं और जन्म है क्या। साथ ही साथ यह भी समझना है कि आखिर जन्म किसका। आत्मा तो अमर अविनाशी है, वह न जन्म लेती है न मरती है। तो फिर जन्म शरीर का ही हो सकता है, वह शरीर जिसे हम मेरा कहते हैं। और मेरा कहा जाने वाला शरीर का यदि कोई नामकरण नहीं और उसके जन्म की तिथि भी निश्चित न हो, तो ऐसे स्थिति में उसको हम जन्म कहते हैं। और जन्म है क्या? आत्मा का पहली बार शरीर धारण करना ही जन्म है। इस आधार पर हमारा जन्म नहीं पुनर्जन्म है। यह बात अलग है कि हम पुनर्जन्म को ही जन्म मानते आए हैं। जन्म और जब किसी की जयंती मनाते हैं तो क्या होता है? तो वो पुनर्जन्म का जागरण होता है। और जन्म दिवस जिसको कहते हैं, तो जन्म दिवस क्या है? तो वह पुनर्जन्म का जलाल है। जलाल का मतलब तेज प्रकाश, प्रभाव, शान, शौकत। जब जन्म की जमीन की खुदाई करते हैं तब हम पाते हैं कि हमारे जन्म का कारण ब्रह्मांड ही है। ब्रह्मांड के भीतर आत्मा अनुकूल माहौल पाकर, उसके अनुकूल जो माहौल बनता है वही आत्मा को शरीर धारण करने का मौका देता है। और जब आत्मा पहली बार शरीर धारण करती है तो उस वक्त उस शरीर का कोई न नामकरण होता है और न उसके जन्म की कोई तिथि निश्चित होती है। हमारे जन्म का कारण जो ब्रह्मांड है उसकी भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, और जिस स्थिति में हमारा पुनर्जन्म होता है उस स्थिति में हमारा जन्म की तिथि भी निश्चित होती है और नामकरण भी होता है। हमारा नामकरण करने वाले कौन होते हैं? जिनके माध्यम से हमारा जन्म होता है, माता पिता। तो नामकरण भी करते हैं, हमारे जन्म की तिथि भी निश्चित करते हैं, क्योंकि उनका भी नामकरण है और उनका भी जन्म की तिथि निश्चित है। और इसी तरह से पुनर्जन्म होता रहता है माता पिता के माध्यम से, और वो जन्म तिथि और नामकरण निश्चित करते रहते हैं। तो ये पुनर्जन्म का सिलसिला है। और पुनर्जन्म और जन्म, ये दोनों में हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें अंतर क्या है। तो जन्म सत्य होता है
और पुनर्जन्म असत्य। पुनर्जन्म की रचना की जा सकती है, लेकिन जन्म की रचना संभव नहीं है। आज तक किसी ने जन्म की रचना की ही नहीं, लेकिन पुनर्जन्म की रचना तो आज भी हो रही है। हम यदि किसी निर्जीव वस्तु में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो क्या होता है? वो पुनर्जन्म की रचना है। हम मान लेते हैं इसके भीतर आत्मा का प्रवेश हो गया, और किस आत्मा को हम प्रवेश करा रहे हैं? हमारे, जब हम भी रचनाकार हैं तो हम किसी का भी करा सकते हैं। हम सरस्वती, गणेश, शंकर, किसी भी शक्ति को उसमें आत्मा का प्रवेश करा रहे हैं, लेकिन शक्ति तो आत्मा होती नहीं है, मान लेते हैं, क्योंकि रचना तो हमारे हाथ में है। आज जो अयोध्या में राम जन्मभूमि बनाया गया, उसमें राम भगवान आए हैं, विराजमान हुए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है, पुनर्जन्म की रचना है। प्राण प्रतिष्ठा किया गया और हम मान लिए कि जन्म हो गया, मानते हैं, पुनर्जन्म को जन्म मान रहे हैं। तो ऐसे में जन्म जो है सत्य है, और सत्य की रचना की ही नहीं जा सकती। वो निरीह विषय है, उसकी रचना नहीं हो सकती है। लेकिन हम रचना करके यह साबित करते हैं, जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम कह देते हैं कि हमने तो ये उसमें कोई आत्मा का प्रवेश नहीं होता है, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि रचना कर दी है। और जन्म और पुनर्जन्म में यही फर्क है। इस फर्क को समझने की ज़रूरत है, सत्य को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन सत्य समझ में आ जाए तो सारी दुनिया निहाल हो जाएगी, और उसकी अलग एक दुनिया होगी जहाँ शांति और सुख का दरिया बहेगा। और ऐसा हम कब चाहेंगे, इसी का इंतजार मैं कर रहा हूँ, और उस ओर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।